जीवन रतन को पतन की नाली में फेंक कर, जीवन रतन को पतन की, जीवन रतन को पतन की नाली में फेंक कर, इस हीरे का अपमान किए जा रहा है तू, इस हीरे का अपमान किए जा रहा है तू, किसियों का जो विषपान किए जा रहा है तू। और सब चैन तेरे मन का है इन पांचों ने लूटा। कौन पांच? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सो रही है। जब चैन बंदे, चैन तेरे मन का है इन पांचों ने लूटा, जब चैन तेरे मन का है इन पांचों ने लूटा, क्यों चोरों को मेहमान किए जा रहा है, क्यों चोरों को मेहमान किए जा रहा है, खुशियों का जो विषपान किए जा रहा है, खुद मौत का सामान किए जा रहा है। और कोई और नहीं करवा रहा, हम अपने आप ही कर रहे हैं। कैसे? कुल्हाड़ा तेरे हाथ में और पाँव भी तेरे, कुल्हाड़ा तेरे हाथ में और पाँव भी तेरे, खुद अपना ही नुकसान किए जा रहा है, खुद अपना ही नुकसान किए जा रहा है, विष्णु का नुकसान किए जा रहा है, खुद मौत का सामान किए जा रहा है, खुद मौत का सामान। जीते जी हम अमरत्व को प्राप्त हो सकते हैं। अमर है आत्मा मेरी, कज़ा से मैं नहीं डरता, मेरे ऐमान अच्छे हैं, खुदा से मैं नहीं डरता, किसी फकीर ने कहा। क्यों? वो कहता मेरा शरीर तो, मैं शरीर तो हूं ही नहीं। इसीलिए अपनी पहचान, अपनी नकी तलाश, बड़ी चूक किए हुई, बरसों रहे खराब तलाशे बना। तो इसलिए अपनी खोज पहले करनी चाहिए, बाद में भगवान को मिलना बड़ा आसान हो जाएगा। इसलिए याद रहे, ये व्यक्ति को सत्संग ही शांति प्रदान कर सकता है, और कोई भी व्यसन जो है संसार का वो सुख तो प्रदान कर सकता है, लेकिन शांति प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए धर्म हमारा यही है कि हम अपने कर्म को उपासना बना दें। हमारा कर्म जो है वो उपासना बन जाए, आराधना बन जाए, सेवा बन जाए, दया बन जाए। इसलिए फकीर और संतों ने कितने सुंदर शब्दों में कहा है, जहां दया तहां धर्म है, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, और जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप सियावर राम ले दया। ये मिलती है हमें सत्संग से, यही शिक्षा मिलती है हमें। इसलिए प्रीति अगर करनी है तो भगवान के चरणों में। सूत जी बोले कि भाई जब तक हम भगवान की कथा भागवत नहीं सुनते तब तक हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता। और ये वो कथा है जिस कथा के माध्यम से भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं, बाणों की सैया पर पड़े हुए और धर्मपुत्र युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं। बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं। द्रौपदी आई और आकर के कहा, पितामह एक बात तुम बुरा तो नहीं मानोगे? बोले बेटी बताओ, बुरा तो मानूंगा। कहने लगे, द्रौपदी कहने लगी कि आज तो बड़े सुंदर उपदेश दे रहे हो, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो। उस वक्त आपका उपदेश कहां था जब मैं नग्न की जा रही थी? उस वक्त आप चुप बैठे। तो भीष्म पितामह बोले, बेटी उस वक्त दुर्योधन का, अनर्थ के धन का खून मेरे अंदर था। अब अर्जुन के बाणों से वो खून मेरा निकल चुका, शुद्ध खून है, और
इसलिए जैसा अन्न वैसा मन, मेरा अन्न अनर्थ का खाया हुआ था, मेरा खून ऐसा था कि मैं उसको सोच नहीं सका कि मेरा धर्म क्या है। इसीलिए बड़ी सुंदर बात बतलाते हुए अब देखा नारद जी चले जा रहे हैं, ज्ञान वैराग्य उठ खड़े हुए, भक्ति ने बड़ा धन्यवाद किया है। और नारद जी चले जाकर देखते हैं ब्रह्मा जी बैठे हैं और वो ध्यान में बैठे हैं। तो नारद जी ने आके कहा, पितामह आप किसका ध्यान कर रहे हैं? संसार आपका ध्यान करता है, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? कहने लगे मैं भी उसका ध्यान कर रहा हूं जिसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान शंकर तक तो ध्यान करते हैं। आपको पता है भगवान शंकर हमेशा समाधि में स्थित किसका ध्यान करते हैं? भगवान राम का ध्यान करते हैं, भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं। दोनों को एक समान है उनके लिए, तो चाहे कृष्ण को हो चाहे राम, जग में सुंदर है जो नाम, तो दोनों ही ये तारण हारे हैं। इसीलिए तो कहना पड़ा कि हे भगवान, अब चलते चलते आगे विचार करते हैं। वेद व्यास जी को जाकर देखा, नारद जी ने मुंह लटकाए बैठे हैं। कहने लगे आपको क्या हो गया? कहने लगे कि मैंने 6 वेद, 4 वेद लिखे हैं, 6 शास्त्र लिखे हैं, महाभारत लिखा है, लेकिन मेरे को अभी संतोष नहीं हो रहा, मेरे को शांति नहीं मिल रही। तो अब वहां नारद को मौका मिल गया। नारद ने कहा प्रभु पितामह, आपने अभी तक जो है ज्ञान वर्धक चर्चाएं तो लिखी है, लेकिन भक्ति वर्धक जो है ग्रंथ आपने नहीं लिखा। आप भागवत लिखिए बैठ करके, और तब आपको मन को शांति मिलेगी। तब वेद व्यास जी ने भी भागवत लिखी है, और भागवत लिखने के बाद में उन्होंने उनको संतोष हुआ है। भागवत कल्याण करने वाली है, भागवत कथा कल्याण करती है। इसी प्रकार से मानव जीवन का लक्ष्य भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन और उनकी कथाओं का श्रवण कीर्तन सदा सर्वदा कर्मनीय है। मेरे भाई बहनों, जिन्होंने ये किया है उन्होंने वो उनकी वाणी से जाकर के पूछो, उनके हृदय से जाकर के पूछो कि उनको क्या मिला है। इसलिए अगर कोई फकीर या संत मिलता है आपको, तो उनसे बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, बड़ी विनम्रता से पूछो, तब आपको बतलाएंगे कि ये भगवान की कथा कितनी अनमोल है, इसकी कीमत नहीं है। क्यों? अगर हम ये कथा का ध्यान नहीं देते तो फिर हम संसार के विषयों में फंस जाते हैं, और इसीलिए 2 शब्द कहने पड़ते हैं, जो जो जहां में पैर पसारे चले गए, जो जो जहां में पैर पसारे चले गए, वो हंसते लेके बेचारे चले गए। आखिर में सिवाय हसरत के आप क्या ले जाओगे? इसलिए ये भगवान नाम के लिए ही हमेशा संतों ने, महापुरुषों ने, दुनिया के कारोबार की तुझे 100 लगी रहे, पर वृत्त तब है जबकि उधर 9 लगी रहे। क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा नहीं, हाथों से काम करो लेकिन मन को परमात्मा के चरणों में लगाए रखो। इसलिए ये प्राणी गाफिल न हो, इसका ये कथा के लिए बार बार